Welcome Provise Learner. Today we will discuss about evaluation of the Indian financial system since 1951 with Grover style simple and smart. Previous वीडियो में डिस्कस किए थे indicators of financial development suggested by World Bank. अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी तो आप देख सकते हैं. So let's start the video. Evaluation of the Indian financial system since 1951. इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में 1951 के बाद काफी बड़े चेंजेस आए हैं. पहले ये सिस्टम वीक और लिमिटेड थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो स्ट्रॉन्ग एंड इंक्लूसिव और डिजिटल बनते जा रहा है. इसका इवैल्यूएशन अलग अलग फेज में समझते हैं. अब 1951 से 1969 दैट इज द फाउंडेशन फेज. इस फेज में फोकस किया जाता है बेसिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डेवलप करना. इंडिपेंडेंस के बाद आरबीआई 1935 को सेंट्रल बैंक के रूप में स्ट्रॉन्ग पावर्स दी गई थी. कमर्शियल बैंक्स का एक्सपेंशन हुआ था ताकि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और ट्रेड को इंक्लूड किया जाए या सपोर्ट किया जाए. डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे आईएफसीआई 1948 और द स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन स्टैब्लिश हुए. फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत काम की थी और बैंकिंग फैसिलिटी भी लिमिटेड थी लोगों तक. इन 1961 से 1990 तक नेशनलाइजेशन एंड सोशल बैंकिंग फेज. इस फेज में बैंकिंग को लोगों तक पहुंचाने पर ज्यादा जोर दिया गया था. 1969 में 14 मेजर बैंक्स में और 1980 में 6 और बैंक्स नेशनलाइज हुए थे. रूरल एरियाज में बैंक ब्रांचेस का रैपिड एक्सपेंशन हुआ. प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग स्टार्ट हुई. एग्रीकल्चर, स्मॉल इंडस्ट्रीज और वीकेस्ट सेक्शन के लिए ये लागू किया गया और आरआरबी, नाबार्ड और एक्सिम बैंक्स जैसे इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश किया गया. कोऑपरेटिव बैंक्स को भी ग्रो किया गया उस टाइम. 1991 से 2000 फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स. 1991 के इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद एलपीजी रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि नारासिम्हा कमेटी 1 एंड 2 की रिकमेंडेशन से इम्प्लीमेंट हुआ था. ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जैसे कि एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक इंटर हुए थे. सीआरआर और एसएलआर कम किए गए और इंटरेस्ट रेट डीरेगुलेट हुए. कैपिटल मार्केट मॉडर्न हुए. एनएससी एस्टैब्लिश हुआ. सेबी को स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर बनाया गया. फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स को इंडियन मार्केट में अलाउ किया गया. द नेक्स्ट फेज इज 2000 to 2015 दैट इज द टेक्नोलॉजिकल एंड रेगुलेटरी स्टैंडिंग. इस पीरियड में टेक्नोलॉजी का मेजर रोल रहा. एटीएम, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, निफ्ट और इसका एक्सपेंशन हुआ. म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस सेक्टर्स का ग्रोथ हुआ. एनआरडीएआई 1999 को स्टेब्लिश हुआ और जो एनबीएफसीज और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का रोल बढ़ गया. रिस्क मैनेजमेंट और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए रेगुलेशंस को स्ट्रॉन्ग किया गया. रिसेंट रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट ऑनवर्ड 2015. डिजिटल रिवॉल्यूशंस इन बैंकिंग. यूपीआई, भीम जैसे पेमेंट बैंकिंग का लॉन्च हुआ. आधार बेस्ड पेटीएम्स, ई केवाईसी और डिजिटल वॉलेट को पॉपुलर हुए. फिनटेक कंपनीज जैसे कि फोन पे, पेटीएम का राइज हो गया. फाइनेंशियल इंक्लूजन मेजर्स. पीएमजे डीवाई के थ्रू 50 करोड़ से भी ज्यादा बैंक अकाउंट्स खुले. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से सब्सिडीज डायरेक्टली अकाउंट में आने लगे और जो रूरल एरियाज में बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंस का एक्सपेंशन हुआ. बैंकिंग सेक्टर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स. बैंकिंग सेक्टर्स पब्लिक सेक्टर्स बैंक के मर्जर्स हुए ताकि स्ट्रॉन्ग बैंक्स बने. एनपीएस हैंडल करने के लिए पीएसबी का कैपिटलाइजेशन हुआ. बेसल 3 नॉर्म्स को इम्प्लीमेंट किया गया. इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आईबीसी 2016. लोन्स रिकवरी प्रोसेस को फास्ट और इफिशिएंट बनाई गई. एनपीएस रिजोल्यूशंस में काफी इंप्रूवमेंट हुआ. ग्रोथ ऑफ कैपिटल मार्केट. सेबी रेगुलेशंस और स्ट्रॉन्ग हुई. डिजिटल ट्रेडिंग
प्लेटफॉर्म्स के कारण रिटेल इन्वेस्टर्स बढ़े। न्यू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक्स को स्टार्ट हुए और जो फाइनेंशियल क्रॉस बढ़ने लग गया। जो एनबीएफसीज और माइक्रो फाइनेंस सेक्टर है उसका एक्सपेंशन बहुत अच्छे से हुआ। एंड द इंश्योरेंस एंड बैंकिंग रिफॉर्म्स, इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई लिमिट को बढ़ा दिया गया और जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज का था वो उसका भी ग्रोथ देखने को मिला। जो एनपीएस का एक्सपेंशन हुआ एंड फोकस ऑन फिनटेक एंड इनोवेशंस, एआई, ब्लॉकचेन, डिजिटल लैंडिंग और मनी बैंकिंग का यूज बढ़ा। आरबीआई को रेगुलेटरी सैंडबॉक्स इनोवेशंस को प्रमोट करता था। 1951 से लेकर आज तक जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एक गवर्नमेंट कंट्रोल और अनडेवलप्ड स्ट्रक्चर से इवॉल्व होकर मॉडर्न, डिजिटल, इंक्लूसिव एंड ग्लोबली इंटीग्रेटेड सिस्टम बन चुका है। रिसेंट रिफॉर्म का फोकस डिजिटलाइजेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, एनपीएस रेजुलेशन एंड द स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन पर रहा है। इसकी वजह से इंडिया दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग फाइनेंशियल सिस्टम में एक बन गया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे मनी मार्केट एंड देयर फीचर्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।